देखिए, अगर कोई महिला पहले से हाइपरटेंसिव है तो उसको तो पहले अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, जो हार्ट के विशेषज्ञ हैं जिनके अंडर में वो है इलाज करा रही है, उनसे मिल करके अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल करके ही प्रेगनेंसी में जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी में बढ़ता है तो आजकल हम लोग कहते हैं कि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मैटरनल मोर्टालिटी का सबसे बड़ा कारण उच्च रक्तचाप है। जो गर्भवती महिला है वो कंप्लेन कर सकती है कि उसको सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, या पेट के ऊपरी हिस्से में जो लिवर का एरिया है वहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होता है। बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम होने लगता है तो पेट ऊपर से छोटा दिखने लगता है। इसके लिए तो सबसे ज़रूरी है आपके पास में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हर महीने जाइए, और आखिरी तिमाही में तो हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे जाइए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। अभी मेरे साथ ज्योति पुंज हॉस्पिटल की डॉक्टर शिप्रा सिंह हैं। हम इनसे महिलाओं के गर्भावस्था में होने वाले तमाम दिक्कतों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। थैंक यू, नमस्ते। मैम, जो महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो मुख्य क्या क्या समस्याएं होती हैं उनको? छोटी मोटी समस्याओं के बारे में बात करें या जटिल समस्याओं के बारे में बात करें? हमको लगता है कि छोटी मोटी समस्याओं के बारे में बात करें। हल्की फुल्की परेशानी अगर हम प्रेगनेंसी को मोटे मोटे ऊपरी तौर पर देखें तो 3 ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। पहली तिमाही में आमतौर पर लड़कियां परेशान होती हैं उल्टी से, बहुत ज़्यादा उल्टी होने से, या फिर कमज़ोरी से, चक्कर आने से। ये सब हल्की फुल्की समस्या होती है जिसको कि छोटे मोटे चेंजेस से, लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जब दूसरे ट्राइमेस्टर में आते हैं तो फिर उस वक्त परेशानी शुरू होती है कि कमर में दर्द हो रहा है, या कभी कभी डिस्चार्ज हुआ या पेट में दर्द हुआ। इसको भी डॉक्टरी परामर्श से हम लोग आमतौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरे तिमाही में फिर बच्चे के भार के कारण कभी थकान ज़्यादा होती है, या पाँव का फूलना, या कभी कभी जनरली तीसरे तिमाही में ही ब्लड प्रेशर बढ़ने की जैसी समस्या, शुगर बढ़ने की समस्या, या एसजीपीटी जो लिवर का डिसफंक्शन होता है उसकी समस्या उत्पन्न होती है। ये सारी जटिल समस्याएं हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना, एसजीपीटी बढ़ना, ये सारी जटिल समस्याएं। ये कैसे पता करें कि हमारा बीपी बढ़ चुका है? देखिए, महिला अभी भी बिहार में ऐसी महिलाएं जो अशिक्षित हैं, गाँव में, उन्हें नहीं पता है ये सारी चीज़ें। इसके लिए तो सबसे ज़रूरी है आपके पास में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हर महीने जाइए, और आखिरी तिमाही में तो हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे जाइए। आजकल तो घर घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं घूम रही होती हैं, जिनको कि सरकार की तरफ से बहुत सारा इंसेंटिव दिया जाता है प्रेग्नेंट औरतों को एनरोल कराने के लिए। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए या मैटरनल मोर्टालिटी को कम करने के लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और हमने काफ़ी सक्सेस भी अचीव किया है। मैटरनल मोर्टालिटी घटी है हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में। तो औरतों को बस डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। प्रेगनेंसी पीरियड में अगर महिलाओं का बीपी बढ़ जाता है तो फिर कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे उन्हें पता चले? अगर किसी भी औरत का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है तो सबसे पहले तो पाँव में सबसे पहले, उसके बाद हाथ में, शरीर में, हर जगह में सूजन उभर कर आता है। ये तो सबसे पहले जो साइन हमको दिखता है वो ये होता है, हम लोग उसको एडिमा बोलते हैं। फिर उसके बाद जो गर्भवती महिला है वो कंप्लेन कर सकती है कि उसको सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, या पेट के ऊपरी हिस्से में जो लिवर का एरिया है वहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होता है। बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम होने लगता है तो पेट ऊपर से छोटा दिखने लगता है, या कभी कभी ब्लर्ड विजन, साफ नहीं दिखता है औरत को, धुंधला दिखने लगता है, या कभी कभी तो झटके ही आ जाते हैं। अगर किसी ने शुरुआती जो सिम्टम्स है उस पर ध्यान नहीं दिया तो मरीज़ हमारे पास झटके लेकर के, जैसे कि मिर्गी के झटके पड़ते हैं उस तरह से झटके लेकर के आती है। तो ये इंतज़ार करें कि ये सारे सिम्टम्स उभर कर आएँ और तब हाइपरटेंशन को पकड़ें तो वह थोड़ा लेट हो जाएगा। सबसे अच्छा रहेगा, हम लोग कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सबसे अच्छा रहता है कि आप शुरू से ही डॉक्टर के पास जाएं और कॉम्प्लिकेशन शुरू होने से पहले उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो बीपी जब अगर किसी महिलाओं का बढ़ गया प्रेगनेंसी में तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी में बढ़ता है तो आजकल हम लोग कहते हैं कि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में भी
मैटरनल मोर्टालिटी का सबसे बड़ा कारण उच्च रक्तचाप है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हर एक ऑर्गन पर उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखा जा सकता है और बच्चे पर भी। माँ और बच्चे जो दोनों की जान को उच्च रक्तचाप से खतरा होता है। अगर हम शुरू करें, ब्रेन से शुरू करें तो झटके आ सकते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है, कई बार तो ये परमानेंट हो जाता है, लॉस ऑफ विजन। इसके बाद अगर हार्ट पर देखा जाए तो कार्डियक डिसफंक्शन, कार्डियक फेलियर उच्च रक्तचाप के कारण हो सकता है। लंग्स में पानी भरने का डर रहता है, पल्मोनरी एडिमा इसको बोलते हैं। नीचे आए लिवर पर तो कई बार लिवर में हेमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिसके कारण मरीज की जान जा सकती है। या लिवर फेलियर होता है, हम लोग उसको हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, जिसका कि बहुत हाई रेट ऑफ मोर्टालिटी है। किडनी का फेलियर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लेसेंटा जो होता है, जो बच्चे को खाना पहुंचा रहा होता है, माँ से खून बच्चे तक ले जा रहा होता है, उसका एब्रप्शन, प्लेसेंटा ही हाई बीपी के कारण उखड़ जाता है। तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण माँ बच्चा दोनों की जान को खतरा हो जाता है। यानी हर एक ऑर्गन को हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट कर सकता है और माँ और बच्चे दोनों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा कर सकता है। बीपी ना बढ़े इसके लिए महिलाएं क्या ख्याल रख सकती हैं? खान पान में कुछ ऐसा चीज़ें शामिल करें या अपनी दिनचर्या को बदलें, क्या करें महिलाएं? देखिए, अगर कोई महिला पहले से हाइपरटेंसिव है तो उसको तो पहले अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, जो हार्ट के विशेषज्ञ हैं जिनके अंडर में वो है, इलाज करा रही है, उनसे मिल करके अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल करके ही प्रेगनेंसी में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर जो प्रेगनेंसी में जो उच्च रक्तचाप डिटेक्ट होता है, उसको रोकने का सबसे 2-3 चीज़ों पर हमको ध्यान रखना है। एक तो है कि बहुत तेज़ी से वज़न ना बढ़ाएं, जंक फूड, फ्राइड फूड या फूड रिच इन फैट एंड सॉल्ट को अवॉइड करें। एक्सेसिव वेट गेन एक बहुत बड़ा कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। दूसरा है कि खान पान के नियंत्रण से डायबिटीज़ ना हो, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आजकल हम लोग जो देख रहे हैं कि सारी लड़कियां आमतौर पे काम कर रही होती हैं, स्पेशली शहरी क्षेत्रों की लड़कियां, तो जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का। तो अपने स्ट्रेस को, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें। इसके लिए काम तो करना ही है। स्पेशली एजुकेटेड लड़कियां, इनको ये बोलना कि अब प्रेगनेंसी में काम नहीं करो ये उचित नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस को अवॉइड करना है और एक्सरसाइज ज़रूर करना है। कम से कम 40 मिनट, आधा घंटा डेली टहलें, दिन में 2 घंटे आराम करें, पानी की मात्रा बढ़ाएं, फ्लूइड इंटेक को बढ़ाने से जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करता है। इन सब चीज़ों को करने से हम लोग काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब जैसे अगर प्रेग्नेंट महिला का बीपी बढ़ता है तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चों पे इसका क्या दुष्परिणाम पड़ता है? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में बच्चा भी उतना ही सफ़र करता है जितना माँ सफ़र करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू होता है तो कई बार माँ की जान बचाने के लिए हम लोग को समय से पूर्व बच्चे को डिलीवर कराना पड़ता है, तो रिस्क ऑफ प्रीमेच्योरिटी बढ़ जाती है और जैसे ही बच्चा प्रीमेच्योर होगा तो उसको भी रिस्क हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने से जितने भी आर्टरीज़ होते हैं वो स्पाज्म में जाते हैं, तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है, जो ब्लड, माँ का जो ब्लड प्लेसेंटा में जा रहा है, वहाँ भी स्पाज्म होगा, जिसके कारण बच्चे को जितना ब्लड मिलना चाहिए माँ से वो नहीं मिलता है। तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने से बच्चे का विकास जो है, ग्रोथ जो है, वो अवरुद्ध हो जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होने लगता है। तो जिस बच्चे का वज़न, अगर मानिए कि हम 3 किलो का बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो माँ हाइपरटेंसिव हो जाती है तो वो पता चला कि 2 किलो का बच्चा या 2.25 किलो का बच्चा ही पैदा कर पाती है। तो ये दूसरी बात हो गई प्रीमेच्योरिटी के बाद। दूसरा जो रिस्क हो गया बच्चे पर, वो IUGR का रिस्क हो गया। तीसरा जो अभी मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई बार मैसिव प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है, पूरा का पूरा प्लेसेंटा ही उखड़ जाता है और बहुत ज़्यादा अंदर में ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण सडनली बच्चे की मौत तक हो सकती है। तो ये सब खतरा बच्चे के लिए भी होता है। देखिए, मेरे साथ अभी ज्योतिपुंज हॉस्पिटल की डॉक्टर सिप्रा मैम थी। इन्होंने गर्भावस्था में महिलाओं के बीपी बढ़ने के कारण क्या क्या दिक्कतें हो सकते हैं, बच्चों पे इसका क्या दुष्परिणाम पड़ सकता है और महिलाएं कैसे अपना ख्याल रखें, अपने खान पान में सुधार रखें, अपनी दिनचर्या में कैसे वो सुधार करें, ये सारे मुद्दे पे इन्होंने बातचीत किया। बाकी आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।